जो झंडियां दी गई है विधायकों को, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, थोड़ा सा एक विधायक की गरिमा बनी रहे। कई जगह ये पता नहीं चलता था गाड़ियों में कि इसमें कौन बैठा है। उस वजह से विधायकों को थोड़ी समस्या थी और विधायकों ने रिक्वेस्ट स्पीकर साहब के सामने रखी थी और उन्होंने झंडियाँ देने का काम किया। तो गाड़ियों को लेकर के तो विधायकों की गरिमा बन गई, लेकिन क्या क्षेत्र के अंदर अधिकारी जो है विधायकों की गरिमा बना रहे हैं? पहले से मामले जो थे शॉर्ट आउट हुए हैं काफ़ी, और थोड़ी सी दिखते हैं तो शासन प्रशासन जब चलता रहती है, जब नई सरकार बनती है धीरे धीरे समूह थोड़ी कुछ कोविड की वजह से डिस्टर्ब रहा मामला, उसमें कंस्टिट्यूंसी वाइज परेशानी थी। अब धीरे धीरे उसको सरकार ठीक करने में लगी हुई है। सरकार ने आदेश भी दिए थे कि विधायकों को समय दें अधिकारी, और बाकायदा 2 दिन निश्चित भी किए थे। तो अब अधिकारियों के पास जाते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। और अधिकारी जो जनता की तरफ से कोई शिकायतें आती हैं, हम उनको निर्देश देने का काम करते हैं। उस पर पहले से काफ़ी बेहतर अमल किया जाता है और जनता को उससे सहूलियत मिलती है। विधायक जी, आप किसानों के बीच गए हैं, किसानों ने विरोध जताया, आपने अपनी पार्टी मुखिया को इस बात में इन्फॉर्म करा? हाँ बिल्कुल, मैंने दोस्तों को बताया। उसमें देखिए कि किसानों का आंदोलन है, उनकी जो मांग जब से 3 अध्यादेश आए थे उन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया हुआ है। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, दुष्यंत जी ने, सब ने एक एक दाना खरीदने की बात कही थी। और उसी सिलसिले में मंडियों में गया था। कुछ इश्यूज थे, किसानों की तरफ से फ़ोन आए हुए थे कि पेमेंट की थोड़ी सी दिक्कत थी, पेमेंट नहीं है, वो रिलीज होगी है। कुछ पोर्टल खोलने की बात आई थी, उसको खुलवा दिया गया है। उठान की बात थी, उठान भी करवाया गया है। तो जितनी भी मंडियों की समस्याएं थी उनको तीनों मंडियों में गया और उनको शॉर्ट आउट करवा गया। लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जो आए हैं चौधरी देवीलाल के, क्योंकि चौधरी देवीलाल जो थे किसानों के मसीहा थे, और जिस तरह से अब पार्टी का रवैया है सारे इन किसान कानूनों को लेकर, इसलिए जो किसानों में खासकर आपकी पार्टी के प्रति जो है गुस्सा है, रोष है। देखिए, उनका अधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने एक आंदोलन अपना चलाया, भाई उनको लग रहा था ये अध्यादेश में हमारे हितों का हनन होगा। लेकिन ना ही तो पहले एमएसपी का अमेंडमेंट था, उनकी एक डिमांड थी भी जो नए अध्यादेश आए उनमें अमेंडमेंट हो। पहले भी एमएसपी पे जितनी फसलें जब जब जो सरकारें इन्होंने खरीदने का काम किया, पिछले समय भी आपने देखा होगा, आज भी एक एक दाना धान की फसल आई हुई, उसका खरीदने का काम सरकार कर रही है और एक एक दाना खरीदा जाएगा। 2 विधायक हैं, जोगीराम सिहाग और देवेंद्र रामकरण काला और जोगीराम सिहाग। कहा था कि मैं बात रखूंगा, अपनी जो आपकी वहाँ की क्षेत्र की बातें थी इस मुद्दे को। मैंने तो उनको ये भी कहा था भी आप मेरे साथ चलिए, जो आपकी कमेटी है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, प्रदेश लेवल पे, चलो आप अपने लेवल पे जाइए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल, हल्के लेवल पे कमेटियाँ बनाई हुई हैं, तो आप मेरे साथ चलिए। कल आए थे वो, मैं उतर के खुद मिलने गया उनसे। और देवेंद्र बबली पूर्ण तरीके से किसान बिलों के समर्थन में है, आप संतुष्ट हैं? और देखिए आप एक बार बताइए, एक बिल आ चुके हैं तीनों, उसके बाद स्टेट ने फैसला लेना है। स्टेट उनको इनवाइट कर रहा है किसानों को। हाँ, सरकार इनवाइट कर रही है ना किसानों को, आके बताएं तो सही। आपके 2 विधायक तो किसानों के बिल के खिलाफ हैं। हाँ जी, आप देवेंद्र बबली एज विधायक किसान बिल के हित में, किसानों के पक्ष में, किसानों के खिलाफ। देखिए जब एक कानून बन चुका है और अगर उसमें कहीं एमएसपी की बात थी, वहाँ हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के सहयोगी हैं। अब दोहरी राजनीति देवेंद्र बबली कैसे करे? जब हम सरकार में हैं तो हम किसान बिलों को सही मानते हैं? देखिएगा, एमएसपी की बात आई थी तो परचेजिंग तो हो रही है। बात ये हो रहा है कि किसान बिल वर्तमान आज आप उसको सही मानते नहीं मानते? नबबली जी आज भी वो ये मानता है ना कि उनकी एमएसपी नहीं है, चली जाएगी या उनसे नहीं। आज जब 1966 में पहली बार जब एमएसपी पे जो भी उस टाइम की सरकार थी जब लेना शुरू किया, उससे लेके आज तक कभी गई है कि एमएसपी गई है? जो भी उल्टा रेट देने की बात आई, पहले तो कानून नहीं थे 66 से लेकर। नहीं कानून में तो इसमें अगर आप कानून को पूरा पढ़ेंगे, जितनी मेरी नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कहीं उसमें किसान का नुकसान होगा। विधायक खुले तौर पर किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। हो गई प्रधान जी, ये तो पक्ष में है भाई, उसमें कहाँ, हमें तो लगा नहीं ऐसा कोई महसूस हुआ। खरीद की बात थी, खरीद सरकार कर दी है, पक्ष में है। अब मैंने तो बोल दिया, तो बोलना था, आपको समझ लेना चाहिए। देखिए उन्होंने जितने साथी किसान भाई वहाँ थे, जो भी थे, चाहे वो किसी पार्टी के रूप में थे, चाहे भी किसी भी रूप में थे, लेकिन वो अगर अपनी जो बात वो रखना चाहते थे, उन्होंने मेरे कहा जी आप इस्तीफा दे दीजिए। मैंने कहा अगर मेरे इस्तीफे से आपका कोई हल होता है तो मेरे से इस्तीफा आप ले लीजिए। आप लोगों ने बढ़ाया, आप लोग अगर इस्तीफे की मांग करें मैं दे दूंगा, लेकिन उन 1.25 लाख लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा जिन लोगों ने मुझे 1.25 लाख वोट देकर विधानसभा भेजने का काम किया। अगर वो उस दिन कह देंगे कि आपको हमारे साथ खड़े होकर इस्तीफा देना, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मेरे इस्तीफे से कोई इस कानून पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, अगर आपकी कोई पहुंच मांग है
उसको आपको चंडीगढ़ तक लेकर जाना पड़ेगा। उसके लिए आप अपनी एक कमेटी गठित कीजिए, उसको ले जाने की व्यवस्था करूंगा, दुष्यंत जी के सामने, मुख्यमंत्री के सामने बिठाने का काम करूंगा। वहां आपकी संतुष्ट होती ठीक है, नहीं मेरा इस्तीफा आपके रखने से कुछ होगा नहीं, आप हमारे नेता को दे दीजिए, सरकार को दे दीजिए, जहां देना वहां तो दीजिए ले जाकर इसको। 1.5 लाख लोग का भी इकट्ठा कर रहे हैं फिर आप? मेरे तो हर साल होते हैं जी, मेरा मधुर समारोह प्रोग्राम होता है, उसमें अगली बार कोविड की वजह से अगर कोई समस्या ना आई तो अब की बार मेरा वो प्रोग्राम होगा। उस कार्यक्रम में आप तय करेंगे अपनी रणनीति इस मुद्दे पर? बिल्कुल, जनता ने ही तो मुझे यहाँ तक भेजा है कि 1.25 लाख वोट देकर